हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस किसका, स्ट्रेट लाइन का। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप रिलेटिव मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और ताकि दूसरे को भी पढ़ने और समझने का, सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जैसे हम 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती हैं, बिल्कुल सीधी रेखा होती हैं। चाहे लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल हो, चाहे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हो, हमेशा उसकी जो ग्राफ होती हैं वो बिल्कुल सीधा होती हैं। उसकी इक्वेशंस भी मैंने उसके बारे में जानता है कि लीनियर इक्वेशंस होगी, और किसी भी लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आप बचपन से जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन में को जानने से पहले सबसे पहले हम लाइन की बात कर लेते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन जो होती हैं वो बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। हम ये जो हमारा जो वीडियो होगा ये ऑल स्टेट बोर्ड का, ये हिंदी मीडियम का वीडियो है। आपको अगर इंग्लिश मीडियम का वो वीडियो चाहिए तो आप दूसरे उसमें प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। लाइंस क्या होती हैं। लाइंस का मतलब ये होता है कि उसका ना तो इनिशियल पॉइंट फिक्स है और ना ही टर्मिनल पॉइंट फिक्स है। इनिशियल टर्मिनल पॉइंट फिक्स ना होने का मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन होगी ये बिल्कुल सीधा होगी, ठीक है ना। ये जो लाइन होगी वो बिल्कुल क्या होगी, सीधा होगी। और इसमें दोनों तरफ जो सिंबल होगा ये एरो का सिंबल होगा, और ये एरो का सिंबल ये बताता है ये दोनों ये जो लाइनें हैं, दोनों तरफ जो एरो का सिंबल लगा हुआ है, इसको हम दोनों तरफ आगे अपने सुविधा के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। जितना आप बढ़ाना चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। अगर इस लाइन को हम नाम दे दें कि ये ए बी लाइन है, तो इस ए बी लाइन को हम रिप्रेजेंटेशन ए बी और उसके ऊपर इस तरह की सिंबल देखने को मिलते हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं इसके ऊपर क्या होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, तीर का सिंबल लगे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। एक और होती है लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक्सटेंशन होता है। जैसे लाइन और लाइन सेगमेंट में दोनों में फ़र्क होता है। इसमें लाइन में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ क्या होगा, तीर का सिंबल होगा, लेकिन लाइन सेगमेंट जो होते हैं उस लाइन सेगमेंट में आपको एरो का सिंबल नहीं लगे रहते हैं, ठीक है ना। एरो का सिंबल आपको, जैसे ये जो लाइन है ना, तो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें कोई भी एरो का सिंबल नहीं रहेंगे, तीर का सिंबल नहीं रहेंगे। तो इस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट है। तो ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ए बी और उसकी दोनों तरफ ही ऐसे रहेंगे, इसमें कोई तीर का सिंबल नहीं रहेगा, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में आप क्या डिफरेंस हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। ये लाइन में जो होते हैं वो दोनों तरफ क्या होती हैं कि उसमें तीर का सिंबल लगे रहते हैं और इसमें कोई तीर का सिंबल नहीं लगे रहते हैं। अब यहाँ पर जो आपको समझने हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में समझना है। तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखिए लाइन की बात की जा रही है, इसका मतलब हमें लाइन के बारे में यहाँ पे समझना है कि जो लाइनें होती हैं वो लाइनें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो लाइन जो होती हैं वो दो तरह की लाइनें होती हैं। लाइन जो होती हैं वो कितने तरह की जो लाइनें होती हैं, वो दो तरह की लाइनें होती हैं। उनमें से जो पहला जो लाइन आती हैं वो आती हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। पहला जो लाइन आते हैं वो आते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये पहला स्ट्रेट लाइन। और दूसरा जो लाइनें होती हैं वो होती हैं कर्व लाइन, ठीक है ना, कर्व लाइन, ठीक है ना। ये भी एक तरह की लाइनें होती हैं, कर्व लाइन, ठीक है ना, ये कर्व लाइन होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों में जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होती है, लेकिन दोनों एक तरह की लाइनें होती हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन स्ट्रेट लाइन है, कौन सा कर्व लाइन हो, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती हैं उसमें आपको लाइन भी आ जाते हैं, उसमें क्या आएंगे, लाइन आ जाएंगे, लाइन सेगमेंट आ जाएंगे, लाइन सेगमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। एक रे भी होती हैं, है ना, और वो भी बिल्कुल सीधा होती है, ठीक है ना। जैसे हम टर्च वर्च बांटते हैं ना, टर्च जहाँ से बांटते हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है लेकिन टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं होता है।
ठीक है ना। वो प्रकाश कहाँ तक गई हमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम इसको रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। तो लाइन और लाइन सेगमेंट और रे जो होते हैं बिल्कुल सीधा होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीनों जो लाइनें होती हैं वो बिल्कुल सीधा होती हैं, इसलिए हम इसको जो स्टडी हैं वो स्ट्रेट लाइन में करते हैं, ठीक है ना। ये सारी जो लाइनें आपको जो दिखती हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये सारे के सारे सभी सीधी लाइनें होती हैं और इसका स्टडी हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं। और यहाँ पर जो होती हैं ये कर्व लाइन होती हैं, और कर्व लाइन की स्टडी जो है मैक्सिमम स्टडीज़ को आगे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कर्व लाइन की स्टडी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर कोई भी लाइनें हो जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है ना, ऐसे कोई भी आकृति जो घुमावदार हो, तो इस तरह की जो आकृति होती है इसी को हम बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कर्व लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन वो होती हैं जो बिल्कुल सीधा होती हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जो बिल्कुल सीधा होगी, और जो कर्व लाइन होती हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होती हैं, ठीक है ना, उसको हम कर्व लाइन बोलते हैं। कर्व लाइन की स्टडी आपको आगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ये दोनों आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो स्ट्रेट लाइन की स्टडी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है स्ट्रेट लाइन। तो हम पूरा जो हमारी जो बातचीत आज की सेशन में चलेगी वो आपको स्ट्रेट लाइन पे ही बात की जाएगी, है ना। तो आई होप ये बात आपको इतना चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट जो समझने वाली चीज़ है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जैसे मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, ठीक है ना, उसका सेक्शन फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, उसका मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, ये सारी चीज़ें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स पता हो, शीर्ष पता हो, तो उस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला यहाँ पे अपने क्लास 10 में सीखा होगा। तो अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, तो उसका प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप इसको वीडियो को देखें। लेकिन हम यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है जो क्लास 11 से जो हमारी बातचीत है, जो वहाँ पे जो हमें क्लास 11 में पढ़ने हैं, हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है स्लोप की बात करेंगे, ठीक है ना। क्या बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। तो स्लोप से आप क्या जानते हो, स्लोप एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग जानते हैं। जैसे पार्क को हम लोग जाते हैं तो पार्क में हम क्या होता है कि हम एक बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाए जाते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है कि ऊपर चढ़कर उसको फिसलता है, तो वो जो उसको हम फिसलन पट्टी बोलती हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको ये ऐसे आपको दिखाई देता है बिल्कुल थोड़ा सा ये तिरछा, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा यहाँ से ऐसे फिसलता है और ये ज़मीन होती है, ठीक है ना। तो ये जो फिसलन पट्टी है ना, जो बिल्कुल ये जो तिरछा दिखाई दे रही है वो क्या है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर पे टिका हुआ है, ठीक है ना। बेस और परपेंडिकुलर पर क्या हुआ है, टिका हुआ है, ठीक है ना। यानी ये पी और बी बाई पे टिका हुआ है, कौन, ये 10। तो ये जो स्लोप होते हैं ना, ये बेस और परपेंडिकुलर पे टिका होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ठीक है ना। और स्लोप को हमेशा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। स्लोप जो होते हैं उसको हमेशा क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हमेशा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्लोप जो होते हैं उसको हमेशा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। यानी एम जो होता है ना, एम जो होता है वो क्या होता है, ढाल होता है, स्लोप होता है, और उसका एम यानी जो ढाल यानी टेन थीटा जो होता है वही उसकी क्या होती है, उस लाइन की स्लोप होती है, ठीक है ना। ये जो लाइनें हैं जो आपको दिख रही हैं स्लोप की तरह, इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। क्योंकि टेन थीटा का मतलब क्या होगा कि अगर ये जो टेन थीटा है ना, ये इसकी परपेंडिकुलर और बेस पे टिकी हुई है, तो इसका जो टेन थीटा होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो अगर ढाल की फार्मूला पूछी जाए तो आप बताएंगे टेन थीटा, और ढाल को ही हम एम से सूचित करते हैं, इसलिए एम बराबर क्या होगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो स्लोप है वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा, ठीक है ना। तो स्लोप को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको एंगल को मेज़र करते हैं। जब भी हमारा जो एंगल होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मेज़र करते हैं।
तो कोई भी लाइन जो एक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो भी हमारा एंगल बनता है उसका जो tan थीटा होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप को हमेशा m से सूचित करते हैं, m बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर जो स्लोप हैं, कभी स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, कभी स्लोप थोड़ा सा कम होते हैं। जैसे हम क्या होते हैं कि पार्क उर्क जाते हैं तो वहाँ पे फिसलन पट्टी थोड़ा सा बड़ी होती है, कहीं पे झुकी हुई होती हैं। जैसे अक्सर आपने मॉल वॉल में देखा होगा तो थोड़ा सा स्लोप कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो ये सारी जो चीज़ें जो स्लोप आपको दिखाई देती हैं वो उसके थीटा के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना उसका थीटा रहेगा उसके अनुसार उसका स्लोप बने रहेंगे। यानी स्लोप जो डिपेंड करता है उसके इसके थीटा के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा कितना डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री होगा तो उसका स्लोप जो आएंगे वो 33 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लोप हैं इस हॉरिजेंटल लाइन में आकर मर्ज हो जाए। दोनों ये जो लाइनें हैं ये दोनों लाइनें इसी लाइन में आकर मिल जाए। जब दोनों लाइनें इसी लाइन में मिल जाएंगी तो यहाँ पर एंगल क्या बनाएगा, हमारा जो थीटा क्या बनाएगा, वो 0 बनाएगा। तो यहाँ पर जब थीटा 0 हो जाएंगे तो हमारा जो स्लोप आएंगे वो क्या आएंगे, 0 होंगे। क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं। tan 0 की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। इसलिए जब थीटा 0 तो हमारा स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज़ अगर मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, ठीक है ना, तो इस थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। यानी स्लोप जो आएगा 1/√3 आएगा। अगर थीटा इक्वल्स टू सपोज मान लेते हैं कि 90 डिग्री हो गया, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया इसका मतलब स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब 90 डिग्री पर हमारा स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। स्लोप तो स्लोप होता है ना, स्लोप हमेशा जो होता है वो बिल्कुल तिरछा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसे स्लोप जैसा होना चाहिए। और बिल्कुल वो स्लोप खड़ा हो जाएगा तो उसको स्लोप थोड़ी बोलते हैं, वो स्लोप नहीं बोलते हैं। इसलिए जब खड़ा हो जाएगा वो लाइनें तो वहाँ पर एंगल 90 बनाएगी, और एंगल जब 90 डिग्री हो तो इसका मतलब स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर हमारा जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटिव होता है, उस पर डिफाइंड नहीं होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर अब तक मैंने क्या सीखा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है। लाइन जो होती हैं दो तरह की लाइनें होती हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। उसके बाद मैंने बताया कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मेजरमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं और उस लाइन की जो tan थीटा होती है वही उसकी क्या होती है, स्लोप होती है। उसके बाद मैंने थीटा की डिफरेंट वैल्यू रखा, उसमें मैंने स्लोप की वैल्यू देखा, किस पे स्लोप डिफाइंड होगा, किस पे स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, इस सारी चीज़ों को मैंने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।